ओम नमः परमात्मने गोविंदाय नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्धसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबको मैं राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माई की। सज्जनों, आज मुझे आपके सामने एक बात रखनी है। आप सभी को विचार करना है। इस कोरोना वायरस के कारण से आए हुए विश्वव्यापी संकट में बहुत से देशों में त्राहि मची है, जहां एक और राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं लोग। अब आप थोड़ा विचार करें, इस संकट में हम सबको एक होकर के और जीत हासिल करनी है। अपने देशवासियों को बचाना है, चाहे हम जिस देश के वासी हैं। मगर देवी देवताओं पर छींटाकशी करना ये विचारणीय विषय है, ठीक नहीं। भारत के अंतर्गत दिल्ली में दिल्ली सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने अभी फिलहाल में एक बात रखी है। उनकी वीडियो यूट्यूब पर वायरल हुई है, यूट्यूब पर चर्चा आई है इस विषय में। वो ठीक नहीं। क्या कहा इन्होंने, विचार करिए। एक मीडिया के सज्जन उसको प्रचार कर रहे हैं कि मंत्री साहब ने कहा है, देवालयों, मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों, चर्चों आदि सब में जाने की कभी जरूरत नहीं है। मंदिरों में फिजूल खर्ची करना, चढ़ावा चढ़ाना, शिव जी पर अर्पण करना, दुर्गा जी पर अर्पण करना, हनुमान जी पर चढ़ाना, तब बेकार का विषय उन्होंने बताया पूरा। वो ये कह रहे हैं कि मंदिर आदि में जाकर के समय खराब नहीं करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इनकी जरूरत नहीं है संसार में, ये फिजूल खर्ची है। वो बौद्ध धर्म की चर्चा कर रहे हैं कि बौद्ध ऐसे थे महाराज, उन्होंने ऐसा किया। तो प्यारे, बौद्ध ने भी तो परमात्मा को स्वीकार किया और भगवान नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है भगवान की, केवल विज्ञान है इस विषय में वो कह रहे हैं। तो प्यारे, विज्ञान भी परमात्मा की देन है। मैं कहना चाहता हूं, ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। जो भगवान देवालय, देवी देवताओं के मंदिरों में बैठे हुए हैं परमात्मा, वो आपके अंदर भी बैठा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर सब जगह विराजमान है, जड़ में, चेतन में, सब जगह बैठा हुआ है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, मंदिर में भी है, हमारे घर में भी बैठा हुआ है। कहां नहीं है भगवान? भगवान सब जगह बैठा हुआ है। और उनका ये कहना है कि भगवान इस संकट में काम नहीं आया। कोई देवी देवता मंदिर का संकट में कोई सहयोग नहीं करने आया। तो प्यारे, ये समझ लो, भगवान अगर नहीं है संकट में सहयोगी करने वाला, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर की दवा भी तभी काम करेगी जब परमात्मा की कृपा होगी। डॉक्टर भी हाथ जोड़ता है, भगवान बचाइए, परमात्मा बचाइए। वैज्ञानिक का वैज्ञानिक तो तभी काम करेगा जब ईश्वर की कृपा होगी।
और नहीं तो वह वैज्ञानिक भी फेल हो जाता है, वो भी हाथ जोड़ता अब हमारे बस की नहीं है। महाप्रलय संकट के समय में ईश्वर ही आपकी सहायता कर सकता है। और ये जो बीमारी फैली है ये विज्ञान की देन है। ये विज्ञान के कारण से प्रकृति का जो दोहन कर लिया बुरी तरह से, चारों तरफ से त्राह त्राह, इसी कारण से मची। परंतु विज्ञान ईश्वर की देन है। देवता, दैत्य, ज्ञान, विज्ञान, ये सब ईश्वर की देन है। तो प्यारे सज्जन, आप माननीय हो, और माननीय होकर के ऐसी बात कहना अच्छी शोभा नहीं देता। आपको मैं बताना चाहता हूं, यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म होता है वहां जीत होती है, और जहां अधर्म होता है वहां जीत नहीं होती है। आप ये विचार कीजिए, भगवान कहां नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं माता पार्वती से, मैं सर्वत्र विराजमान हूं, मैं कण कण में बैठा हूं, देवालय मंदिर में बैठा हूं, और मैं भक्तों के पीछे लगा हुआ। अपनी नगरी को छोड़ देते परमात्मा, भक्तों के कार्य से तोड़ बढ़ते हैं। वो सज्जन कह रहे थे कि उनके ऊपर जल चढ़ाना, शिव अभिषेक करना, शिवरात्रि पर इतनी कावड़ चढ़ाना, ये सब बेकार है। ये उसका विषय मूर्खतापूर्ण भरा हुआ है, जाना नहीं उन्होंने। अरे शिव द्योतक है, शिव कण कण में विराजमान है। क्या है शिव? रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो नर उमा नारी, रुद्र नर है, उमा नारी है, तुम्हारे अंदर भी बैठा हुआ है। मंत्री साहब, आपकी पत्नी के रूप में मां पार्वती बैठी हुई हैं, वो आपके अंदर भगवान शिव बैठा हुआ है। कहां तक छोड़ोगे शिव को? रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्र ब्रह्म उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो वेद उमा शास्त्रम तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो सूर्य उमा तारा तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो सूर्य उमा तारा, रुद्र सूर्य है, उमा तारा है, तो सूर्य को छोड़ दो। जब सूर्य नहीं निकलेगा तो अंधेरा हो जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। ग्रहण के समय देखा कितना हालत खराब होती है। रात्रि में सूर्य नहीं निकलता, क्या हालत होती है। इसलिए रुद्र सूर्य उमा तारा तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो विष्णु उमा लक्ष्मी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्र विष्णु है, उमा लक्ष्मी है, इसीलिए विचार करने की आवश्यकता। उस रुद्र का, उस मां देवी उमा का विरोध करना ठीक नहीं। और मैं कह देना चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि विद्यालय में धन खर्च करो, चिकित्सालय में धन खर्च करो, ठीक है, अच्छी बात है। विद्यालय बनाओ, ज्ञान का विकास होगा, अधिश्री विद्यालय बने, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, ज्ञान का विस्तार होगा। सा विद्या विमुक्त है, लेकिन मंदिर देवालय का भी महत्व है। विद्यालय भी मां देवी का मंदिर है, आप ये क्यों भूल गए? विद्यालय भी मां शारदा का मंदिर है, देवी का मंदिर है। तो उसमें भी धन खर्च करोगे तो कहां जाओगे? बचोगे कहीं नहीं। ईश्वर के अंदर भी आपको बैठना पड़ेगा प्यारे। चिकित्सा के बारे में आप सोचते हो चिकित्सालय में खर्च करो, तो वो भी मंदिर है, वो धर्मंत्री भगवान का मंदिर है, वो यजुर्वेद का मंदिर है, वो आयुर्वेद का मंदिर है। चिकित्सालय भी अलग नहीं है, वो भी चिकित्सा रूप परमात्मा का है। धर्मंत्री अवतार हुआ मेरे प्रभु का, तो उससे भी अलग नहीं होते। आप कहीं भी जाओ छूट नहीं पाओगे ईश्वर से। आप कहते हो मंदिर मत जाओ, तो क्या बिगड़ेगा? भगवान तो सबके साथ कहीं ना कहीं है। आपके घर में बैठा हुआ परमात्मा है। क्यों? भगवान कहते हैं प्रेम से प्रकट हो ही में जाना,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान प्रेम से प्रकट होते सर्वत्र विराजमान है। आप कह रहे हैं कि भगवान मंदिर संकट में बंद है, कौन सा काम आया? प्यारे, संकट के समय में, कोरोना वायरस समय में हमारी मानवीय सरकारों ने उनको इसलिए बंद किया ताकि वहां भीड़ न जाए। मंदिर में भीड़ जाएगी, लोग जाएंगे, आपस में स्पर्श करेंगे, जब स्पर्श होगा तो कोरोना वायरस फैलेगा। भगवान से नहीं फैलेगा, परंतु आपस में जीव से जीव टकराएंगे, मिलेंगे तो फैलेगा। इसलिए उनको बंद किया गया। परंतु भगवान बंद नहीं हुए। भगवान आप सबके घरों में आए हैं, वह घर में बैठ करके आपके साथ पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भगवान की कोई कृपा नहीं हुई। कृपा हो रही है। जब प्रभु की कृपा हो रही है तभी ये कोरोना वायरस कंट्रोल हो रहा है प्यारे। क्योंकि जगह जगह ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। कोई हिमाचल में कर रहा है, कोई अपने घर में कर रहे हैं, और बालक बच्चे नन्हे मुन्ने सब अपने अपने घरों में ईश्वर को याद कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। कोई कह रहा हाय राम, हाय हरे कृष्ण, कोई माँ दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं, कोई हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं सुंदरकांड करते हुए, कोई रामायण का पाठ कर रहे हैं। अलग अलग रूप से मेरे भगवान को, मेरे परमात्मा को सब लोग मना रहे हैं। और ये याद कर लो, ये सनातन धर्म श्रेष्ठ है। पूरे संसार में शक्ति देगा तो सनातन धर्म श्रेष्ठ शक्ति देगा। सनातन धर्म के द्वारा ही विश्व की रक्षा होगी। प्रबंधो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए, आर्य बनाने के लिए ये हमारा संकल्प है। सनातन पद्धति हमारी है। भगवान सब जगह बैठे हुए हैं। मां ने कहा है कि एशो रुद्र, वो जो रुद्र है वही मेरा रूप है। एशो विष्णु, जो विष्णु है वो मेरा रूप है। ग्रह नक्षत्र तारे वो सब उसका रूप है। सब एक रूप हैं। शिव कहते हैं कि मेरा ही सब रूप है। राम जी कहते हैं कि सब मेरा रूप है। अर्थात अलग कोई नहीं है, सब एक है। एको हम बहुश्यामी, हम एक हैं परंतु बहुत से रूप धारण करते हुए भक्तों के लिए कल्याण करते हैं। तो माय डियर मिनिस्टर साहब, आप बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, माननीय हो, मगर ऐसी बात बोलना आपको शोभा नहीं देता। और सुनिए, आपका मंत्रालय तभी चल रहा है जब भगवान की कृपा है, नहीं तो आपका मंत्रालय भी फेल हो जाएगा, आपके अंदर बुद्धि भी फेल हो जाएगी और आपको भी गिरना पड़ेगा। और सुनिए, आप आज जिस पावर से आए हो वो प्रभु की कृपा से पावर आए हो। राजा भगवान का रूप होता है, तो भगवान का विरोध न करना चाहिए आपको। आप क्षेत्र के राजा हो, मंत्री हो उस क्षेत्र के, दिल्ली सरकार में आपका स्थान है, आप विधायक हो, आपको बहुत कुछ सोचना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं प्यारे सज्जनों, उन पत्रकार साहब से भी, आपकी कलम, आपकी बुद्धि, आपका कैमरा तभी काम कर रहा है जब प्रभु की शक्ति है। जब प्रभु शक्ति नहीं होगी तो आपको भी उसी प्रकार से गिरना होगा। आपको भी राम राम सत्य करना पड़ेगा। आपका कैमरा फेल हो जाएगा। जब उसी की कृपा होती है तब ये कैमरा काम करता है, मन का कैमरा काम करता है, आंखों कैमरा काम करता है। नहीं तो आंखें डिमेंड हो जाती हैं, वो भी समाप्त हो जाती है प्यारे। जड़ चेतन में भगवान बैठा हुआ है और तुम भगवान के मंदिर को कहां तक रोकोगे प्यारे? क्या मंदिर देखिए, क्षति जल पावक गगन समीरा, धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये सब ईश्वर का मंदिर है। विराट परमात्मा है। धरती के रूप में ईश्वर है, आकाश के रूप में ईश्वर है, वायु के रूप में ईश्वर है, जल के रूप में ईश्वर है और अग्नि के रूप में ईश्वर है। तुम किसे रोकोगे? बोलिए, नहीं रोक सकते हो। ये विराट परमात्मा का रूप है, उसके अंदर आप भी एक छोटे से तंतु के रूप में रहते हो। इसीलिए गोसाई बाबा ने लिखा कि क्षत जल पावक
गगन समीरा, पंचरचित अते अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। धरती आकाश वायु जल अग्नि इस सब का अंश हम सब के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए हमारा ईश्वर हमारे अंदर भी बैठा हुआ है। यह शरीर भी हमारा प्रभु का घर है, इसके अंदर बैठी हुई आत्मा, उसके अंदर परमात्मा का स्वरूप हमारा ध्यान करता जा रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये मनुष्य का शरीर भी इस ईश्वर का अंश है, तो किससे बचोगे? नहीं बच सकते। आप कह रहे हैं कि मंदिर कोई काम नहीं आया, भगवान कोई काम नहीं आया, तो प्यारे भगवान काम आ रहा है। आदरणीय वैद्य जी, आदरणीय डॉक्टर साहब अपने दवा के रूप में कार्य करते हुए और मरीजों को ठीक कर रहे हैं प्रभु की दुआ से, ईश्वर की कृपा से। और इधर ब्राह्मण जन मंत्र बोल रहे हैं अपने अपने घरों में, यज्ञशालाओं में, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं तपस्या कर रहे हैं छिप करके। जैसे महिषासुर बलशाली था तो छिप करके देवताओं ने विनती की मां भगवती से, रक्त बीज संहार के लिए छिप करके विनती करने लगे। ऐसे ही भस्मासुर के कारण से छिप करके विनती करने लगे, तो छिप करके आज तपस्या हो रही हैं, प्रभु को मन ही मन मना रहे हैं, सब अपने अपने घरों में बैठ करके और ईश्वर का वंदन कर रहे हैं। आदरणीय मंत्री साहब और भाई और बहनों, सज्जनों, आप विश्वास रखो, आपकी ताकत बड़ी है। इतने दिनों में जो आपने भगवान को मनाया है, इससे आपकी शक्ति बड़ी है और उस शक्ति के द्वारा आप इस वायरस को भी हरा दोगे। मगर हाँ, ये निश्चित है कि नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, शारीरिक रूप से नुकसान हुआ है। बहुत से व्यक्तियों की प्राणों की आहुति चली गई, व्यक्ति बेचारे मर चुके, घर बर्बाद हो गए, मजदूर बेघर, बहुत से परेशान। ये ठीक हो नहीं हुआ, प्राकृतिक प्रकोप है, इसके लिए किसी राजा का दोष नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा हुई है बीमारी के रूप में। भले ही चीन में वायरस हो गया, ये चीन को एक बहाना बना दिया गया, लेकिन ये प्रकृति का प्रकोप बनकर के आया सबके सामने। प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा को महामारी के रूप में समझ करते हुए हम सबको संगठित होकर के देवी को नहीं भूलना, शक्ति को नहीं भूलना। और वो भगवान शिव नारायण ईश्वर आपके घर में बैठा हुआ है। मंदिर बंद, भले दरवाजे बंद हैं ये कह रहे हैं, लेकिन मंदिर बंद नहीं है, उनकी पूजा अर्चना हो रही है। पुजारी जन पूजा रोज कर रहे हैं, रोज भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। जनता के लिए बंद इसलिए है कि आपस में स्पर्श हो करके और रोग न फैल जाए। तो मैं ये विनती करना चाहूंगा, आप संगठित होकर के राजनीति रोटी सेकने का बहुत समय मिलेगा, लेकिन इस समय जनता का हित करें और आनंद से जीने का अवसर पाने के लिए प्रभु की शक्ति को नहीं भूलें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और आदरणीय डॉक्टर साहब की दवाई जब भी काम करेगी, विज्ञान तभी काम करेगी जब प्रभु की कृपा होगी, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी कृपा होगी वही आगे जीत जाएगा। तो राम जी कृपा को पाइएगा। देखिए ये राम जी विराजमान है, राम जी कृपा को पाइए, शिव जी कृपा को पाइए, माँ की कृपा को पाइए, इन सब की कृपा को पाइएगा। इनसे अलग नहीं जाना प्यारे। क्यों? भगवान को हम हमेशा याद रखें।